हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके स्पेशल 60 क्वेश्चनों का स्पेशल सीरीज आपके सामने हम लेके उपस्थित हैं। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और आप अपने स्कोरिंग को लगभग काउंटिंग करते जाएंगे कि आपका कितना स्कोरिंग इस वीडियो में सही हुआ। आज 60 क्वेश्चनों का स्पेशल सीरीज आपके सामने है और 61वां नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको इसमें होमवर्क अर्थात कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए देंगे। तो शुरू करते हैं अम्ल और क्षारक से 61 क्वेश्चनों का एक सुपर सीरीज जिसमें हम आपको 60 प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से बताएंगे। हम आपको यह बता दें कि इस चैनल पर 9th, 10th, 11 एंड 12 के ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आसानी से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आसानी से वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव होगा। तो अगर कोई लाल लिटमस को नीला अगर कर देता है तो पीएच मान क्या संभव होगा, आपको इस क्वेश्चन में जवाब देना है। तो देखिए 1, 4, 5, 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे 10। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि लिटमस जो होता है वह अम्लीय विलयन, अर्थात अगर अम्ल में अगर इसे मिलाया जाता है तो अम्ल का विलयन जो होता है उसे वो लाल कर देता है, और अगर उसे क्षार में या भस्म में मिलाया जाता है तो उसे वो नीला कर देता है। तो यहां पर सबसे पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया था कि नीला कर देता है, तो नीला किया तो क्षारीय हुआ, और क्षारीय का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, और आज का जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल अर्थात इसको हम लोग जानते हैं CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल का एक अणु सूत्र है। तो इसको तनु विलयन के बारे में आपका कौन सा अवलोकन सही है, तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें कि इसमें जो होता है वो सिरका के जैसे गंध आती है। मतलब सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या सिरका सी गंध देता है। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाएगा। अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन अगर डाला जाए तो आयोडीन विलयन डालने से जो पत्ती का रंग हो जाएगा वो नीला काला हो जाएगा, अर्थात वह नीला या काला जैसा दिखाई देगा। अर्थात तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला काला। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास चौथे नंबर में है कि अपच, जिसको हम लोग अनपच के नाम से भी जानते हैं, अपच उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो देखिए अगर अनपच होता है तो हमारे शरीर में, हमारे पेट में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्थिति बढ़ जाती है, तो उस समय हमें एंटासिड नामक औषधि का प्रयोग करना होता है। अर्थात 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। मेरा 5वां प्रश्न है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये आप कंठस्थ ये कर लीजिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अम्लीय का 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अर्थात 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, और छठा प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नांकित में कौन लवण है। लवण का चयन करना है, तो इसके लिए भी हम आपको क्लू बता दें कि अगर आपको किसी अम्ल की पहचान करनी है तो उसमें आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा, और अगर भस्म की पहचान करनी है तो उसमें आपको OH दिखाई देगा। यदि H या OH अगर नहीं है तो एक प्रकार का लवण होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर
सातवां प्रश्न है हमारे सामने, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? लाल तप्त आयरन, सिंपल सी बात है, आयरन है और उस पर जलवाष्प मतलब पानी का अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो उसमें प्राप्त होगा फेरस ऑक्साइड अर्थात Fe3O4। अच्छे से इसे याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। 8वां प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे शरीर में पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करते हैं? ये काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन होता है, आप अच्छे से याद कीजिए कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। 9वां नंबर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। बेकिंग पाउडर जिसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग पाउडर जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, अर्थात इसमें 3 जो है एक समान है और एक कोई ऐसा है जो इससे अलग होता है, उसी को आपको बताना है विजातीय। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों के तीनों एक ही हैं, जबकि पेरिस और प्लास्टर जो है ये अलग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक अर्थात जिसको हम लोग भस्म के नाम से भी जानते हैं, तो भस्म का पीएच मान होता है 7 से अधिक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का या इस प्रक्रिया का नाम देंगे ऑप्शन नंबर ए में सही, इसका राइट आंसर है क्लोर क्षार अभिक्रिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और आज का जो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है वो बताना आपको ये है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? इसमें से प्रबल अम्ल का नाम बताना है कि कौन सा प्रबल अम्ल है। तो याद रखें कि प्रबल अम्ल में 2 नाम आते हैं, ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सी के साथ एक और ऑप्शन याद रखिए कि HCl, ये भी एक प्रबल अम्ल आते हैं। तो प्रबल अम्ल में 2 नाम आता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बाकी दुर्बल अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं आज के 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर और आज का जो मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, अर्थात आपको बताना है कि इसमें से भस्म कौन नहीं है। तो भस्म की पहचान जनरल तरीके से हम आपको बताएं कि उसमें OH होता है और अगर आपके सामने NaCl दिख जाए तो ये तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, तो ये एक प्रकार का लवण है, इसलिए इसका कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा NaCl। 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक में नाम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न को देखें। 16वां प्रश्न है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? जैसे कि आपको जानकारी होना चाहिए कि लिटमस जो होता है एक पौधे का रस होता है जिसका वास्तविक रंग जो है वो गुलाबी होता है, लेकिन जब उसे अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, भस्म में डालते हैं तो नीला हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ का बना होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीचेन। पौधे के उस भाग को हम लोग लीचेन नाम से जानते हैं, इसलिए इसका बी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन और आज का जो मेरा 17वां प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सूचक वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयन की सूचना प्रदान करता है, वैसे पदार्थ को सूचक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का और होगा ऑप्शन नंबर डी मूली, क्योंकि मेथिल ऑरेंज, हल्दी, फिनोलेथिन जो है ये भी तीनों के तीनों ABC ये तीनों जो हैं ये सूचक हैं, जबकि मूली सूचक के रूप में नहीं जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम सभी।
निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा सूचक है जिसमें गंध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। शकरकंद एक सूचक के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन गंधीय सूचक नहीं होता है। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न। 19 में है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल उस वैसे पदार्थ या वैसे अम्ल को बोलते हैं जिसमें दोनों प्रक्रियाएं मौजूद होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे द्विक्षारकीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है कि पोटास एलम होते हैं, मतलब पोटास एलम जो होते हैं वो किस प्रकार के लवण हैं? साधारण हैं, अम्लीय हैं या द्विक हैं? आपको ये स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर बता दें, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि पोटास एलम जो होता है वह एक द्विक लवण के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न मेरा है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एसिटिक अम्ल जिसका अणु सूत्र अभी पहले हम जाने थे, इसका अणु सूत्र होता है CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि? ये दुर्बल अम्ल आखिर क्यों है, आपको ये स्पष्ट करना है। तो आपको जानकारी दे दें कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कम आयनित होते हैं। मतलब इसको अगर आयनीकृत किया जाता है तो ये कम आयनित होते हैं और आयनित होकर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम प्रदान करते हैं, इसलिए इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा प्रदान करते हैं वो प्रबल अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। 22वें नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि प्रबल लवण कौन है। प्रबल अम्ल का नाम जान गए, प्रबल क्षार का नाम जान गए, अब हमें बताना है प्रबल लवण कौन सा है। तो 22 का ऐसे बता दें कि प्रबल जो लवण है वो होगा NaCl। अच्छे से याद कीजिए कि प्रबल जो लवण होगा वो NaCl होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का मेरा अगला प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर में है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि जो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन हम प्रयोग करते हैं वह क्षारीय प्रवृत्ति का बनाया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में HCl अम्लीय प्रवृत्ति हो जाता है और उसे क्षारीय बनाया जाता है टूथपेस्ट को, ताकि ये दोनों करके लवण का निर्माण कर दें। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? याद रखें अच्छे से, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और ये एक प्रकार का उदासीन विलयन के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है कि जब CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? तो उस समय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम हो जाता है। मतलब जब पानी में CO2 अगर घोल देंगे तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, इसलिए उसका pH मान जो है वो 7 से कम हो जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 26 नंबर में है और 26वां प्रश्न मेरे पास है। आपको यह स्पष्ट करना है, यह बताना है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। तो जानकारी देते हैं हम आपको कि 26 का राइट आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम। इसका थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, यहां होना चाहिए पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं जल से अभिक्रिया करके। 27 पर ध्यान देंगे। 27 मेरा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है चूने का प्रयोग, और चूना का अणु सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। 28 नंबर में देखिए क्वेश्चन मिल चुका आपका।
निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना, इसके लिए कोई ऑप्शन आपको इधर उधर देखना ही नहीं है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 29 नंबर को देखेंगे, लवण Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? मतलब अगर इसको जल में घुलाएंगे तो इसका पीएच मान क्या होगा, आपको यह स्पष्ट करना है। तो जानकारी दे दें कि जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घुलाते हैं तो एक प्रकार का भास्मिक रूप ले लेता है, क्षारीय रूप लेता है, अर्थात उसका विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 30 को देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम यहां पर बताया गया है। IUPAC नाम के लिए एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये 30 का राइट आंसर जानते हैं और 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो है एथेनोइक अम्ल। बढ़ेंगे 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और आज का जो मेरा 31वां नंबर प्रश्न है उसमें आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस को नीला करने की बात अगर हो रही है तो वो भास्मिक होगा, अर्थात एक प्रकार का भस्म होगा, और भस्म जो होता है वो OH माइनस के साथ जाता है। मतलब 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 32 नंबर में। 32 नंबर को ध्यान दीजिए। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखें, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लिटमस अगर लाल करता है, याद रखें, तो वह अम्लीय होगा, और अगर वह नीला करता है, लिटमस का रंग नीला होता है, तो वह भस्म होगा या क्षार होगा। तो गांठ बांध लीजिए, लाल है तो अम्लीय, नीला है तो क्षारीय। तो स्पष्ट है कि लाल कर देता है तो पीएच मान क्या होगा, तो क्षारीय अम्लीय होगा, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वह अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो 7 से कम यहां ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 33वें नंबर में कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब इसमें से कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। टमाटर जो है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर प्रश्न। 34वां क्वेश्चन है कि एक छात्र जांच परख नली के लिए किए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला देता है एक विलयन के रूप में, तो उसका रंग कैसा होगा आपको यह स्पष्ट करना है। तो 34 का जवाब दे दें कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक प्रकार का ऐसा विलयन है जो कह सकते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब वो नीला दिखाई देगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 35वें नंबर प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, एक जांच परख नली में लिए गए, चलिए इस क्वेश्चन को तो स्पष्ट आप जवाब दे सकते हैं खुद भी। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद जब यह देखा गया तो विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका था। तो देखिए, अगर आप लोहे का रंग देखते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है, इसके जब फेरस की अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरस कॉपर को विस्थापित करता है और अपने फेरस सल्फेट बना लेता है। तो यहां पर सवाल में स्पष्ट कहा गया था कि आधे घंटे के बाद देखा कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका, तो यहां पर लोहे की कील डाली गई थी, फेरस डाला गया था, लोहा डाला गया था, तो उसमें बना होगा कॉपर सल्फेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 का जवाब देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको यह स्पष्ट करना है। तो काफी अच्छा प्रश्न है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाएंगे। तो आइए 36 का राइट आंसर जानते हैं, और अच्छे से याद रखिए कि पेरिस और प्लास्टर का जो अणु सूत्र होता है वो होता है
CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसका रासायनिक नाम अगर पढ़ें तो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट फेमिहाइड्रेट। तो चलिए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37वें प्रश्न को जानेंगे। 37वां प्रश्न हमारा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो याद रखें, अभी बताया गया कुछ देर पहले कि लिटमस विलयन, तो लिटमस स्वयं जब पाया जाता है तो बैंगनी कलर का होता है, या कह सकते हैं गुलाबी कलर का होता है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बैगनी। इसका जवाब बैगनी आता है, नहीं तो फिर गुलाबी आता है। तो आप याद रखेंगे बैगनी है तो बैगनी, अगर गुलाबी ऐसा रहता तो गुलाबी। लाल होता है अम्लीय विलयन के साथ और नीला होता है क्षारीय विलयन के साथ। 38 का जवाब जानेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसके अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति में बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गंधीय सूचक। वैसे जो पदार्थ होते हैं उसको हम नाम देते हैं गंधीय सूचक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा प्रश्न है 39 नंबर में क्वेश्चन है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। मतलब जितने भी धातु हैं वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, आवश्यक रूप से आपको यह बताना है। तो 39 का राइट आंसर होगा इनमें सभी। मतलब लवण भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना देते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका 39 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे 40वें नंबर क्वेश्चन क्यों। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो इसका क्लू पीछे बता चुके हैं हम आपको कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है और सभी जो भस्म होते हैं उसमें हाइड्रा ऑक्साइड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ेंगे 41 नंबर। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं वह अम्लीय होते हैं, मतलब वह एक प्रकार के अम्ल होते हैं। और OH वाले जितने पदार्थ होते हैं वो सब क्षारीय प्रवृत्ति के कहे जाते हैं। 42वां प्रश्न देखेंगे। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? मतलब जल में घुलनशील अगर कोई क्षारक है तो वह क्या है या क्या कहलाता है, आपको यह बताना है। तो 42 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मतलब इन्हें क्षार भी कहते हैं, स्वाद में कड़वा होता है, क्योंकि क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, और प्रकृति संक्षारक होती है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर में आपको बताना है कि पीएच में पी किसका सूचक होता है। मतलब पीएच मान जो होता है उसमें पी जो होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका प्रदर्शित करने का जो क्रिया है वो होता है पुषांश, पोटेंस। अर्थात 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं ये पावर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन पावर ऑप्शन के साथ अगर पूषांक भी ऑप्शन में रहे तो इसका सही जवाब होगा पूषांक, और अगर पूषांक ऑप्शन में ना रहे तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर। तो ऐसे इस तरह का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 44वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, मतलब एसिटिक जो अम्ल होता है वह किससे प्राप्त होता है, आपको यह कंफर्म करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। चलिए 45वां प्रश्न देखेंगे। 45वां क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो अच्छे से याद करते जाएं। सिट्रिक अम्ल जो होता है वह संतरा और नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया गया सिरका में और सिट्रिक अम्ल जो पाया गया संतरा और नींबू में। चलिए 46 वैसा ही क्वेश्चन। टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, इमली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 47वां नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। मतलब लैक्टिक अम्ल जो है वह किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है।
दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टनिक अम्ल। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं 48 नंबर में आपके सामने क्या है। 48वां क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब चींटी जो होता है उसके डंक में भी अम्ल पाया जाता है, तो वह कौन सा अम्ल होता है आपको यह स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथनोइक अम्ल। अर्थात चींटी के डंक में मेथनोइक नामक अम्ल पाया जाता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे 49वें प्रश्न की ओर। 49वां क्वेश्चन है आपके सामने कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय मतलब दांतों के टूटने का खतरा जो है वो कब बढ़ जाता है, या दांतों में जो कीड़े लगते हैं वो कब लगते हैं, किस परिस्थिति में लगते हैं। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या कम हो जाता है 5.5 से, तो दांतों का क्षय होने लगता है। चलिए बढ़ेंगे 50वें नंबर प्रश्न को। 50वें में है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो पीछे अभी थोड़ा देर पहले बात किया गया था कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन क्यों। 51 क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो देखिए HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक भस्म और एक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। मतलब 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र अच्छे से याद कीजिए। पेरिस ऑफ प्लास्टर, जिप्सम, धोने का सोडा, ये सब ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो आपको बताना है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चूंकि Na2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O। मतलब सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंफ्यूज किया क्वेश्चन को, देखिए इसमें NaCO3 दिया था, Na2 नहीं दिया था। तो Na2 होता है, आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। चले 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब इसका राइट आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को। 54वां क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। 54 में आपको जवाब देना है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो पोटेशियम जिसका संकेत K होता है, तो K वाला एक ही ऑप्शन है, पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KNO3। बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन को। और आज का जो मेरा 55 नंबर क्वेश्चन है वो है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब जल में अगर कठोरता है, मतलब खारा जल अगर है, तो उसे हटाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो उसमें प्रयोग करते हैं धोने का सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी जो होगा, धोने का सोडा ही इसका राइट आंसर होगा। बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा को कहते हैं, वो ऑप्शन ए में था मेरा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 55 का और होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे 26 से 56 नंबर क्वेश्चन क्यों। और 56 क्वेश्चन मेरे पास है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में, तो अच्छे से याद कीजिए, अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 57 नंबर में है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो ये पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रासायनिक नाम है सल्फर अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
58 क्वेश्चन को देखेंगे। जिप्सम का सूत्र बताना है आपको। इसमें बताना है कि जिप्सम का अणु सूत्र कौन सा है, तो अच्छे से गांठ बांधिए। जिप्सम का इसका अणु सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × 2H2O। जबकि ये जो सी ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 59 नंबर में है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC जो नाम होता है वो होता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। चलिए 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न मेरे पास है अम्ल का pH मान कितना होता है। इसको तो आप धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते आप बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अम्ल का pH मान होता है और अम्ल का pH मान होता है 7 से कम, मतलब 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का अब आता है मेरा होमवर्क अर्थात कमेंट बॉक्स में जवाब देने वाले क्वेश्चन का समय। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसका जवाब आप देके ही इस वीडियो को पॉज करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।